गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 56। डेट है बच्चों आज 8 सितंबर 2020 और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों, वर्कशीट थोड़ी सी क्लियर नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है संसद के दोनों सदनों के बारे में है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसद के दो प्रमुख सदन लोकसभा एवं राज्यसभा हैं। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है। ठीक है बच्चों, लोकसभा की जो भी कार्यवाही होती है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका एक अध्यक्ष होता है। जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जबकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं बच्चों, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। ठीक है बच्चों, और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वो सदन का कामकाज देखता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वह सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं। जैसे बच्चों आपकी क्लास में आपके क्लास टीचर क्लास में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं ना, उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में भी अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं। और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। उसके पास यह पावर भी होती है कि जो भी सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाता है वह उन सांसदों को दंडित भी कर सकता है। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस भी देता है बच्चों। उसके अलावा उसके ये कार्य भी हैं, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है, अटेंशन नोटिस देता है, ये सब उसके कार्य हैं। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। उसके पास यह पावर भी होती है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट आगे पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में लोकसभा के शुरू से लेके अभी तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं सभी के नाम और उनका कार्यकाल दिया हुआ है। इसमें देखने वाली बातें दो हैं बच्चों। पहली बात है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है बच्चों, और जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी श्रीमती मीरा कुमार। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। बच्चों, जैसा कि ऊपर बताया गया था कि राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इस वक्त राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है श्री वेंकैया नायडू। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपको बताया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तीसरा देखते हैं, मैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। बच्चों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, उसका नाम बताना है। तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थी। ठीक है, यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। बच्चों, लोकसभा के अध्यक्ष का क्या काम होता है वो वर्कशीट में सबसे ऊपर दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वह विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है और उसके अलावा उसका कार्य सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना होता है। वह यह भी निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद होता है उसका, काफ़ी सारे काम होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है बच्चों, चलिए आपको कमेंट में क्या बताना है मुझे, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे और तीसरे अध्यक्ष कौन थे। जो वर्कशीट को पूरा पढ़ेगा वही मुझे बता पाएगा कि लोकसभा के
दूसरे और तीसरे अध्यक्ष कौन थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं ज़रा कौन कौन से बच्चे बता पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।